श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। हमें वह दृश्य भी सामने आ रहा है जिस समय दीक्षित नहीं था और लौकिक पढ़ाई करता था, और उस समय गुरुदेव की दीक्षा हुई थी। दीक्षा का क्या अर्थ होता है, मुनि का क्या स्वरूप होता है, पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है, इससे मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ था। नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरता था, नमोकार मंत्र का जाप करता था, किंतु स्वरूप से अनभिज्ञ था। किंतु धीरे धीरे जाप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि स्वरूप का बोध धीरे धीरे होने लगा। बात बिल्कुल सही है। नवजात शिशु होता है और 2-4 साल होने के उपरांत उसको आप लोग स्कूल भेज देते हैं और एकदम पहली कक्षा में प्रवेश नहीं पाता, किंतु नर्सरी में वह प्रवेश पाता है। नर्सरी के उपरांत LKG, UKG, पता नहीं और कौन से KG है, हम नहीं जानते। धीरे धीरे उसका विकास होता है। ज्ञान का विकास अलग वस्तु, किंतु उस ज्ञान का सदुपयोग करना उससे भिन्न वस्तु है। और लौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान का बहुत विकास होता हुआ देखने में आता है। अनेक प्रकार के डिग्रियों को प्राप्त करके आगे लौकिक क्षेत्र में प्रतिभा को फैलाने का प्रयास किया जाता है और वह लौकिक क्षेत्र संबंधी ज्ञान माना जाता है। परमार्थ संबंधी ज्ञान बहुत ही अद्भुत चीज है। और उस समय जिस समय गुरुदेव की दीक्षा हुई थी सन 68 में, और अजमेर में नशिया जी में हमने दर्शन किए गुरुदेव के, वह सारा दृश्य मेरे सामने आ रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का भी दर्शन हुआ, आचार्य श्री का भी दर्शन किया और जिनालय का भी दर्शन किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत आस्था जागृत होती है। भले ही वह व्यक्त कर सके अथवा न कर सके, ये अलग वस्तु है। द्रव्य स्रोत की बात नहीं करने जा रहा, किंतु भावात्मक जो ज्ञान की परिणति है वह भी अद्भुत विषय है। और उस समय प्रथम बार नरसिंह जी का दर्शन हुआ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लौटना नहीं चाहिए।
ऐसा लग रहा था कि कहीं स्वर्गीय दृश्य तो मैं नहीं देख रहा हूं। ज्ञान कुछ भी नहीं था। इसके उपरांत भी ऐसी अनुभूति उस उम्र में मुझे हो रही थी, व्यक्त बिल्कुल नहीं कर सका है, किंतु ऐसा लग रहा था कि वस्तुतः धर्म का यही स्वरूप है। और धीरे धीरे संस्कार बढ़ते गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीज का वपन किया जाता है, सुबह वपन कर लो और शाम को जा कर के अंकुरित हुआ क्या नहीं हुआ ये देखना चाहो तो संभव नहीं है। प्रति समय उसमें विकास निरंतर होता रहता है। इसके उपरांत भी वह विकास दृष्टिगत नहीं हो सकता। इसी को बोलते द्रव्य व्यवस्था। आपका जन्म हुआ और जन्म होने के उपरांत आप जिस पोजीशन में यहाँ पर बैठे हैं, ये सारा जो शारीरिक जो विकास हुआ है, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था आई है, वह प्रति समय जो परिणमन है वही परिणमन कालांतर में जा कर के देखने में आता है। परिणमन रुकने वाला नहीं है। चाहे वह सुख की अनुभूति हो, चाहे दुख की अनुभूति हो, वह क्षणिक हुआ करती है, वह त्रैकालिक नहीं है। त्रैकालिक जो कुछ भी संवेदन होगा वह संवेदन नहीं हो सकता, मात्र ज्ञान का विषय बन करके रह सकता है। पूर्व में चर्चा चल रही थी कि ज्ञान में और संवेदन में क्या अंतर है। हालांकि ज्ञान की परिणति है संवेदनशीलता, किंतु संवेदन और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। महाराज कैसे मिलता है हम बता रहे हैं। आपने अर्थात आप ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं वो भोजन करके ही तो बैठे हैं, बिना भोजन के तो बैठे नहीं। तो भोजन करते समय जो आपको स्वाद आया है वह स्वाद अब ये आ रहा है क्या? एट प्रेजेंट नहीं आ रहा है, किंतु स्मृति जरूर है कि हमने सुबह भोजन में ये मिठाई ली थी। ये ज्ञान का विषय बनता है, किंतु संवेदन जो होता है वह वर्तमान का हुआ करता है और स्व का हुआ करता है। तो संवेदन के प्रसंग में गुरुदेव ने पंक्ति दी है, वह प्रासंगिक आपके सामने में रख रहा हूँ। विगत सब विस्मरण में, आप ध्यान दें, विगत सब विस्मरण में अनागत कब मरण में ढल चुका, विदित नहीं है स्वसंवेदन यही है। स्वसंवेदन की बात उन्होंने की है, उसको लेकर के हमें इतना आनंद आता है। गुरुदेव ने जो भी लिखा है, किंतु बाद में लिखा है, पहला लखा है, ये ध्यान रखो। लिखने की बात बाद में आती है, जो संवेदन में बात आती है उसी को शब्द रूप दिया जाता है। पहला भाव भाषण होता है और उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का आलंबन लिया जाता है। इसलिए विगत सब विस्मरण में अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं, स्वसंवेदन ये अनंत काल से यह जीव आ रहा है, विभिन्न प्रकार के पर्यायों को धारण करता हुआ आ रहा है। अतीत का अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु स्मृति बिल्कुल नहीं है। और अनागत भी अनंत काल यह चलेगा, किंतु किस रूप में परिणमन इसका होगा यह उसके भावों के ऊपर निर्धारित है।
क्योंकि कर्म का जो अर्जन होता है वह बिना भाव के संभव नहीं है। और वो भाव, आत्मगत जो भाव है, वह भाव मुक्ति के लिए भी कारण है, किंतु कुछ ऐसे भी आत्मगत भाव है जो अधोगति तक ले जाने में कारण पड़ते हैं। इसलिए अपने को, भावों को सुधारना है। भाव कैसे सुधरे महाराज? हम सुधारना तो चाहते, भाव सुधर नहीं पा रहे महाराज। सुधरेंगे, प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं और घड़ी की ओर हमारी दृष्टि जाती है। प्रतीक्षा, निरंतर प्रतीक्षा में हम रत है, किंतु प्रतीक्षा में रत रहने की आवश्यकता नहीं, किंतु आत्मा में रत रहने की आवश्यकता है। दृष्टि हमारी इतनी बहिर्दृष्टि होती चली जा रही है, इतनी चंचलता है, उस चंचलता को हम रोक नहीं पा रहे हैं। बाल्य अवस्था में कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। क्यों? इसी का नाम बाल्यावस्था है। और ऑटोमेटिक बाल्य अवस्था व्यतीत होते ही समझ आती है, तो अपने आप को संभालने का वह प्रयास करता है। हमने पहले भी प्रसंग के अनुरूप कहा था कि खेल, खिलाड़ी और खिलौने, इन सब में परिवर्तन देखने में आता है। बाल्यावस्था में भी खेल खेलता है बच्चा, आंगन में खेल खेलता है और उसके लिए बहुत अच्छे वस्त्र पहना दिए गए हैं और बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहना हुआ है, किंतु अपने दोनों हाथों से वह मिट्टी को अपने जेब में भरता है। क्यों? बुद्धि नहीं उसके पास। बुद्धि है किंतु विवेक नहीं है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है, किंतु ज्ञान का विकास जो होता है वह क्रमशः विकास हुआ करता है। और बाल्यावस्था जो ही व्यतीत होती है तो वह खिलौने पसंद नहीं करता और दूसरे खिलौने शुरू हो गए। खिलाड़ी भी बदल गया, खेल भी बदल गए और खिलौना भी बदल। इस प्रकार वह परिवर्तन होता रहता है। युवावस्था को व्यतीत कर लिया, वृद्धावस्था आ गई, अभी भी उसके खेल खिलौने छूटे नहीं हैं। वो अपने अपनी मेजॉरिटी में बैठ करके वह अनेक प्रकार के सांसारिक चर्चाओं में उलझा हुआ मिलता है, क्योंकि यह संस्कार ही इस प्रकार के मोहजन्य हैं। इन मोहजन्य संस्कारों को दूर करने के लिए ही अध्यात्म का आलम्बन लिया जाता है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोग भी बैठे हैं और वह दृश्य दिखाया जा रहा था मूक माटी का आदि का। उसमें क्या भाव भरे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को कई चातुर्मास करने होंगे, ध्यान रखो। उस मूक माटी के मर्म को समझने के लिए उनके शब्दों के माध्यम से भावों तक पहुंचने के लिए अपने को पता नहीं कितने भाव लेने पड़ेंगे। ज्ञान अलग वस्तु और प्रैक्टिकल रूप अलग वस्तु, प्रयोगात्मक धर्म है। वस्तुतः हमने एक स्थान पर पढ़ा था, कोई पुस्तिका थी, उसमें पढ़ने में बात आई है कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो चिंतन से शून्य हैं। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? धीरे धीरे खोल रहा हूँ ताकि समय भी धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा। एक साथ स्पीडली बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो चिंतन से शून्य हैं। कौन से महाराज? एक तो भगवान हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हें चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं। और एक व्यक्ति वह है
जो अज्ञानी है वह चिंतन करने की क्षमता ही नहीं उसके अंदर। चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर है नहीं। और एक व्यक्ति ने कहा, कौन वो व्यक्ति? और कोई व्यक्ति नहीं है, एक कोई मालिक है मान लो, और अपने नौकर से कह रहा है कि देखो ये घी के 2 डिब्बे हैं, इसको बगीचे में छुपा करके आना। झट से वो 2 डिब्बों को लेकर के वो किया क्या, उसने बगीचे में जाकर के एक वृक्ष के पास गड्ढा खोद करके उस घी को डाला और ऊपर से मिट्टी फेर दी, और दोनों डिब्बे, खाली डिब्बे, दौड़ता हुआ आया है, मालिक आपने जो काम बताया था उसको पूर्ण कर लिया क्या? हमने घी को छिपा करके आया हूँ। कहाँ पर? कहाँ पर क्या? बगीचे में। और गड्ढा खोद करके दोनों डिब्बे में भरा हुआ जो घी था उसको हमने उसको और ऊपर से मिट्टी फेर दी है। किसी को ज्ञात नहीं हो पाएगा कि वह घी कहाँ पर है, और ये 2 डिब्बे लाया हूँ, इसको कहाँ पर छिपाएं। आप सोचो, घी को छुपाने के लिए इसका अर्थ ये थोड़ी कहा, इसी को बोलते हैं अज्ञानी के पास खोपड़ी नहीं है, चिंतन करने की क्षमता नहीं है। उस घी को खाने के लिए भी बुद्धि चाहिए है। खा करके एक डिब्बे को खाली किया जा सकता है, किंतु उसने खाया नहीं, स्वाद नहीं लिया, क्योंकि इसको बोलते हैं बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो चिंतन से ऊपर उठे हुए हैं। जो अज्ञानी होता है वो वस्तु स्वरूप उसको समझ में नहीं आता, और जिसके लिए सारे पदार्थ प्रत्यक्ष हो रहे हैं उनके लिए अब चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, किंतु आचार्य महाराज का बार बार कहना रहता संघ के लिए कि कम समझाना, समझना ज़्यादा। हमें समझाना नहीं है, पहले समझना है। वस्तुतः वस्तु का स्वरूप क्या है, दुनिया किस ओर दौड़ लगा रही है, बड़ा आश्चर्य होता है। आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय है, इसलिए जैन धर्म का स्वरूप, जैन दर्शन का स्वरूप आपको ज्ञात हो चुका है, किंतु ऐसे भी इस धरती पर जीव हैं कि अहिंसा का क्या स्वरूप है, सत्य का क्या स्वरूप है, इसका बोध ही नहीं है। उनको बोध देने वाला कौन है? हम दे नहीं सकते, किंतु बोध उसी को दिया जा सकता जिसके अंदर संस्कार, धार्मिक संस्कार है। उसके बिना हम बोध दे नहीं सकते। पात्रता के ऊपर ही सब निर्धारित है। उपदेश सुनने की पात्रता जिसके अंदर है उसी को जैन धर्म के मर्म को समझाया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। चारों ओर भौतिकता छाई हुई है। उस समय भी हमने माहौल को देखा और वर्तमान में भी माहौल को देखा जा रहा है। जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। ये क्यों? ये आधुनिक युग है, युग बदल गया है। हाँ, हमने कुछ दिन पूर्व में कहा था 2 पत्रिका जिसके शीर्षक थोड़ा सा अंतर को लेकर के, एक युग धर्म पत्रिका थी और एक धर्म युग पत्रिका। दोनों पत्रिका भिन्न भिन्न। आप सोचो, विचार करो, युग धर्म और धर्म युग कोई खास अंतर नहीं, किंतु पत्रिका का प्रचार भी तो करना है, तो शीर्षक के माध्यम से पत्रिका का प्रचार कर रहे हैं वो। अब सोचो, विचार करो, धर्म का प्रचार करो, पत्रिका का मत करो।
महाराज उसके बिना प्रचार कैसा होगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे, उन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य का सृजन किया है, अद्भुत साहित्य उन्होंने सृजन किया। दीक्षित होने के पूर्व में उन्होंने संस्कृत में महाकाव्य लिखे हैं। जयोदय महाकाव्य जहाँ तक मुझे स्मरण में है, उस ग्रंथ में लगभग 3000 श्लोक के प्रमाण में वह महाकाव्य सामने आया है। इसी प्रकार के और भी दयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय आदि और भी लिखे। ये सब संस्कृत निष्ठ काव्य हैं, जो कि विद्वानों के लिए भी अपने आप में एक चुनौती है। हाँ, और स्मरण में मुझे आ रहा है कि हीरालाल सिद्धांत शास्त्री साडूमल, उन्होंने एक बार गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इतना साहित्य लिखा है, इसका प्रकाशन होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने ये कहा था, हमने सुना गुरुदेव के मुख से, मैं प्रचारक बाद में हूँ, पहले साधक हूँ। मैं साधक हूँ, बाद में प्रचारक। प्रचार क्या करना, आचरण में लाना ही वस्तुतः प्रचार प्रसार है। अपने जीवन में उस धर्म को आत्मसात नहीं करेंगे तो उसका क्या प्रचार करना। कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि आसानी से मोह छूटता नहीं। कोई भी चीज छूटती नहीं, छोड़ना पड़ता है। यदि छूटती है तो अवसान होते समय अपने आप ही घर बार छूट जाता है। वो छोड़ना नहीं माना जाता, वो छूट रहा है। छोड़ना नहीं चाहता किंतु छूटेगा वो। हाँ, पक्की बात। जब शरीर भी छूटेगा, भाई बंधु छूटेंगे, पूरा परिवार छूटेगा, तो अन्य वस्तुओं की बात क्या करते हैं आप। किंतु मोह का ऐसा परिणाम है कि वह भवांतर तक वह ले जाता है और मोहजन्य संस्कार समाप्त नहीं होते। और मोहजन्य संस्कारों को समाप्त करने के लिए हमें अंततो गत्वा पंच परमेष्टि की शरण में ही आना पड़ेगा। बिना उसके और कोई भी उपाय ही नहीं। तीर्थंकर भले ही वर्तमान में वो किसी से दीक्षित नहीं होते, किंतु ये ध्यान रखे, आगम ये कह रहा है, उन तीर्थंकरों का जीवन भी जो अतीत जीवन है और दूसरे तीर्थंकरों के चरणों में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ है। और षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और वह वर्तमान में उदय आने को है। और उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के अवसर पर अन्य जितने भी प्रशस्त जो पुण्य प्रकृति हैं उनका अर्जन किया था, फलस्वरूप वह वैभव मिला हुआ है। किंतु वैभव से कोसों दूर रहना बहुत कठिन होता है। तीर्थंकर उसी भव से उनको मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, तीर्थ के संचालक माने जाएंगे, नायक है। किंतु अभी भी हवेली में है। कहाँ पर है वो हवेली है? किंतु ऐसा क्यों मत पूछो, ये मोह की तासीर है, मोह की ये प्रकृति है। और उसको नष्ट करने के लिए ही मोक्ष मार्ग पर कदम रखा जाता है। 83 लाख पूर्व तक तीर्थंकर घर में रहे, प्रश्न चिन्ह है क्यों रहे। किसी के द्वारा बाध्य होकर के रहे हैं क्या? नहीं, वो बाध्य नहीं होते,
स्वयं अपने आप से अपने आप के परिणामों के द्वारा ही बाधित होते चले गए। 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहें और उसके बाद जब एक क्षण ऐसा आ जाता है, वैराग्य के क्षण आ जाते हैं, तो फिर वह संसार रुचता नहीं है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक वंस मोर, एक बार और कहेगा। वो वैराग्य होते ही फिर वंस मोर की बात नहीं, वह किसी की बात को भी वह सुनने के लिए तैयार नहीं। भगवान के माता पिता हैरान हो गए हैं, छाती कूट कूट करके रो रही है माँ, किंतु वो टस से मस नहीं हो रहे, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है उस रुदन का। आप लोग कह सकते हैं कि वो तीर्थंकर बहुत निष्ठुर है, बहुत निर्दयी हैं, ऐसा भाव आ सकता है, किंतु आचार्य कहते हैं मोह के ऊपर दया नहीं करना। मोह के ऊपर दया कर ली तो मोह कभी भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए लाख कोशिश की भगवान के माता पिताओं ने, बेटा अभी नहीं जाना, तो बेटा मानता नहीं। क्यों मानेगा? क्योंकि बेटा नहीं है वो, बेटा नहीं, इसलिए बेटा नहीं रहेगा, वहाँ निकल रहा है वो। हाँ, अभी तक तो बेटा रहा बेटा, किंतु अब बैठना पसंद नहीं करता वही बेटा। क्यों? वैराग एक क्षण में परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, इसको बोलते हैं वैराग्य। और उसी समय लौकांतिक देव आते हैं, उतरते हैं, उसके पहले नहीं उतरते हैं, ध्यान रखो। सौधर्मिंद्र तो सभी पंच कल्याणों में वहाँ उपस्थिति दर्ज करता है, किंतु लोकांतिक देव बिना वैराग्य के वह आएंगे नहीं। जिस दिन दीक्षित हो जाते हैं उसी दिन वो आएंगे समर्थन करने के लिए, संयम का समर्थन करने के लिए, वैराग्य का समर्थन करने के लिए आते हैं। धन्य है आपका ये वैराग्य, जबकि 83 लाख पूर्व तक रहे, किंतु वही वस्तु लुभावनी रही, क्योंकि विज्ञापन इसी को बोलते हैं। हाँ, ज्ञान यदि नहीं है, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक वह विज्ञापन से वह प्रभावित होता चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह तीर्थंकर हो, कोई भी हो, ये मोह की ऐसी ही परिणति है, मोह की ये परिणति अथवा प्रकृति है, उसकी वह तासीर है। इसलिए मोह की तासीर को अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए धरती से हम अपने आप को उठा नहीं पा रहे। मोक्ष का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, पुण्य और पाप का स्वरूप क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है, पुराण है, उसको आपके सामने रखना नहीं चाहता। केवल जना संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पर वस्तु के साथ जब तक हमारा राग के साथ संबंध रहेगा, तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। अपना क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचना खेल नहीं है बंदों। और उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष की थी, उस समय भी बुद्धि तो होगी, नमस्ते भी करते थे, मंदिर जा कर के ढोक दे बेटा तो ढोक देता है वो बेटा, लेकिन समझ कुछ भी नहीं पाता, क्योंकि वस्तुतः अज्ञान दशा में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वो केवल प्रशिक्षण के ऊपर निर्धारित है। ढोक देना बेटा, ढोक देता, मंदिर जाना बेटा, मंदिर जाता। क्यों? इसलिए 2 कारण है उसमें। एक तो प्रलोभन में आकर के मंदिर जाता है वह बेटा, छोटा लड़का है इसलिए, अथवा भय के वशभूत होकर के। ये 2 कारण वशादी, 2 ही कारण है, उसके कारण वह मंदिर जा रहा है। भगवान का क्या स्वरूप है, हमें क्यों करना चाहिए, इसका क्या परिणाम है, क्या फल निकलने वाला है, इस विषय में वह ककारा भी नहीं जानता है, किंतु जा क्यों रहा है, वह प्रलोभन के कारण है।
लड्डू मिलेगा तो बस उसके कारण वो दौड़ लगा रहा है, इसी को बोलते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं आप होश हवास में बैठे हो, आप धर्म सभा में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा वहाँ जो वस्तु का स्वरूप है वह अपने को समझने के लिए अवसर मिला हुआ है। इसको बोलते हैं परिवर्तन। शिशु अवस्था में कोई ज्ञान नहीं था, किंतु वह ज्ञान था, किंतु वह अभिव्यक्ति कर्ण नहीं, वह व्यक्त नहीं था। और धीरे 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 वह सारे मोह के जो पर्दे हैं, जो आवरण हैं, मोह का आवरण जब हटता चला जाता है तो वस्तु का स्वरूप क्या है यह ज्ञात हो जाता है। हम ज़्यादा जो है विज्ञापन के मूड में नहीं हैं, तो हमें ज्ञान की बात करनी है। हाँ, बहुत जल्दी संसारी प्राणी उसी से आकर्षण। एक बार कहा था किसी ने आचार्य महाराज के सामने कि महाराज कि तीर्थंकरों के पीछे ऐसी कौन सी विशेषता है कि पूरी दुनिया सारे स्वर्गीय जो देव देवियां टूट पड़ रही हैं उनके चरणों में, ऐसा कौन सा चमत्कार है, क्यों आकर्षित होती चली जा रही है? तो गुरुदेव ने ये कहा था इसमें एक ही कारण है, वो भगवान किसी से आकर्षित नहीं होते, इसलिए दुनिया आकर्षित होती है। हम दुनिया से आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हमसे कोई भी आकर्षित नहीं हो पा रहा, ये ध्यान रखो। हाँ, दुनिया आकर्षित तब होगी जब हमारे अंदर वीतराग भाव निहित हो। बिना वीतरागता के वह कभी भी धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय के कई अर्थ होते हैं। समय का अर्थ काल होता है, टाइम जिसको बोलते हैं आप लोग, और समय का अर्थ होता है शास्त्र आगम, और समय का अर्थ होता है आत्मा। उस आत्म तत्व की पहचान करने के लिए हमें समय अर्थात आगम को खोल करके ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, और उसी के लिए समय का सदुपयोग करना अर्थात टाइम का सदुपयोग करना है। अन्यथा नहीं, क्यों सबसे मौलिक कोई पदार्थ है तो समय, टाइम, क्योंकि प्रत्येक समय यदि हम सावधान रहेंगे तो असंख्यात गुणी निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, पाप कर्म की निर्जरा हो सकती है, और विशिष्ट पुण्य का संचय हो सकता है। जिस पुण्य के उदय में वह सामग्री मिल सकती है जो मोक्ष मार्ग की सामग्री, सांसारिक सामग्री नहीं, किंतु वर्तमान में मोक्ष मार्ग की पूरी तरह से सामग्री हमें प्राप्त नहीं है। क्योंकि इस पंचम कलिकाल में मोक्ष मार्ग तो है किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए और विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता है। चतुर्थ काल भी चाहिए, और दीर्घ सानन भी चाहिए, और तीर्थंकर आदि का अपने सानिध्य आदि भी चाहिए, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए ही हमें विशेष रूप से पुण्य का साथ पुण्य का संचय करना है। इसलिए हम लोगों के लिए गुरुदेव मिले हैं। हाँ, केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए मिले हैं, ये ध्यान रखो। महाराज अब वो रहे नहीं, ये ध्यान रखो। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरु विराजमान हैं, जिनकी आराधना आप लोगों ने इन्हीं आँखों से की है और इन्हीं कानों से उनकी देशना सुनी है। वे ही आचार्य महाराज प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इसलिए विराजमान हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आस्था गुरुदेव के प्रति रही है और रहेगी।
ज़्यादा कहना हम इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वर्णन जो है, गुरु का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी गुरुदेव को स्मरण में लाता हूँ तो अपने आप कंठ अवरुद्ध होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है और मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त मोक्ष मार्ग को उन्होंने जो प्रशस्त किया है, चल करके किया, ये ध्यान रखें, मात्र देशना दे करके नहीं। उस पथ पर निरंतर चलते गए, 50-55 साल तक उन्होंने आत्म साधना की और विश्व के लिए पूरे रूप से उन्होंने प्रकाश दिया है। धर्म का क्या स्वरूप है उसको सामने पालन करके आत्मसात करते हुए आपको दिया है, स्वरूप का ज्ञान कराया है। इसलिए हमें अब उनकी आराधना करते हुए शेष जीवन को व्यतीत करना है और कोई भी अपनी इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा का जो निरोध है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सांसारिक इच्छाओं को छोड़ करके निरंतर जो है ना को अंगीकार करो और उसके माध्यम से कर्म को काटने का पुरुषार्थ करो। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपो, ऐसा कहा है। इसलिए हमारा उद्देश्य हमेशा कर्मों के क्षय के उद्देश्य को लेकर के धर्म की आराधना हमें करनी है और उसके माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाना है। और भविष्य का निर्माण भी वर्तमान जीवन के ऊपर ही निर्धारित है। आपका भविष्य जो कुछ भी उज्जवल होना है वो वर्तमान का जीवन जो आप जिस रूप में जिएंगे उसका परिणाम भविष्य में निकलना है। इसलिए हमें इतना ही समझना है, गुरुदेव ने अकेले होकर के विश्व के लिए प्रकाश दिया है और हमें अलग से कोई प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका प्रकाश हमेशा बना रहेगा। सूर्य उदित होता है 12 घंटे के लिए और वह अस्ताचल की ओर चला जाता है, पुनः घोर अंधकार चारों ओर छा जाता है। किंतु गुरुदेव ने जो अपने साधना के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है, वह प्रकाश कभी भी अंधकार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा और नहीं होने देंगे हम। हाँ, कैसा हो सकता है वो, क्योंकि हमें जो कुछ भी उन्होंने दिया है, हम कहाँ थे और कहाँ पर पहुँचाया है। और इसके उपरांत भी हम यही चाहते हैं, गुरुदेव को बार बार स्मरण में लाते हैं कि भगवान आपने जो साधना की है उस आपके साधना के सामने अपनी जो साधना है वह धूल के समान है, ये ध्यान रखो। उनकी साधना तो साधना अनूठी साधना थी, वहाँ तक पहुँचना शायद पता नहीं कितने भाव लग सकते हैं, हमें कोई चिंता नहीं। किंतु उन्होंने जो रास्ता, उन्होंने जो मार्ग दिया है उसी पर अपनी क्षमता के अनुरूप आस्था के साथ, विवेक के साथ हम चलते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके पास पहुंच जाएंगे। सब लोग पहुंचे उनके चरणों में इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।